Good morning students, I am Mohit Tamta. Welcome to my channel Mohit Tamta Classes. स्टूडेंट्स आज आप पढ़ेंगे क्लास 7 की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याओं को ज्ञात कीजिए. ठीक है, पहले हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है. फिर हमने जो नंबर नहीं पता है उसको ज्ञात करना है या फाइंड करना है. ठीक है, तो बोला कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए. तो एक संख्या लेनी है, उसका क्या करना है, 8 गुना करना है, फिर उसमें क्या जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है. तो हमें कितना प्राप्त होता है, 60. तो इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं. देखो कैसे बनाते हैं. हमें इक्वेशन दी नहीं है ना, तो हम मतलब कोई नंबर दिया नहीं है, तो हम मानना पड़ता है इसी कंडीशन में ना. कह रहा है एक संख्या क्या होगी, वो हम मानते हैं. तो लेट द नंबर बी एक्स. माना है एक संख्या है बराबर एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग. तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 4 इक्वल 60. ठीक है, 8x प्लस 4 इक्वल 60 कैसे आया. देखो एक संख्या के 8 गुने बोल रहा है, एक संख्या के 8 गुने. मान लिया संख्या x थी, इसका 8 गुना क्या हो गया, 8x में 4 जोड़िए. इसमें कितना जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है. आपको कितना देता है, 60 देता है. तो कितना आता है इसको जोड़ के 7. अब इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम किसको भेजते हैं, जो सिंगल होता है 4 है, 4 को भेजेंगे. ठीक है, 8 को नहीं भेजेंगे, पहले गलत हो जाएगा. ठीक है, तो हम पहले भेजेंगे 4 को. 4 यहाँ प्लस का है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो यहाँ किसका आ गया, 4 माइनस का आ गया. ठीक है, इसके बाद 60 में से 4 माइनस करते हैं, 56 आता है. अब जो 8 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा. तो डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा, 8 का डिवाइड 56 में देंगे 7 आएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक संख्या का 1/5 घटा 4 और संख्या 3 देता है. तो इसमें भी कोई संख्या नहीं दी है और एक संख्या क्या होगी उसको हम मानते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स. फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग. तो एक संख्या का 1/5. तो मान लिया हमने संख्या थी हमारी ये का 1/5. का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/5 हो गया. तो x बन जाए x/5. मीन्स कहने का मतलब ये हो गया, एक संख्या का 1/5 कितना होता है, x/5 होता है. इसमें से क्या घटा कर रहे हैं, 4 घटा कितना होता है, 3 होता है. अब ये सॉल्व करते हैं. ये हम माइनस का है ना, तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा. तो प्लस का हो जाएगा तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा. ये डिवाइड में है, डिवाइड में तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 हो जाएगा. 7 5 जा 35 आंसर आएगा. ठीक है, यहाँ डिवाइड में था, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा. ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन मतलब सी क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट का थर्ड पार्ट. यदि मैं किसी संख्या के 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है. तो मैंने कोई संख्या लेनी है, तो संख्या लेनी है तो संख्या को क्या माननी पड़ेगी, हमें x माननी पड़ेगी. ठीक है, तो उसका हम 3/4 करेंगे. का मीन्स होता है गुणा. ठीक है, तो संख्या x थी हमारी. देखो कैसे करेंगे, लेट द नंबर बी x. माना वो संख्या क्या थी, कोई भी संख्या थी, x थी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x का 3. देखो संख्या का बोल रहा था ना, संख्या का 3/4. ठीक है, का मीन्स होता गुणा. 3/4 संख्या क्या थी हमारी, x थी. x को 3 से गुणा करोगे तो 3x/4. ठीक है, इसके बाद बोल रहा है इसमें 3 जोड़ दो. 3x/4 में कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो कितना मिलता है, 21 मिलता है. तो अब देखो ये सॉल्व करते हैं. यहाँ ये 3 प्लस का था, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. 21 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 18 आएगा. ठीक है, 18 आएगा. अब क्या करना है ना, ये एक एक करके भेज देने हैं. 4 को भेजेंगे पहले, 4 जाएगा 18 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा. ठीक है, डिवाइड में तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा. यहाँ पर लिख दिया हमने मल्टीप्लाई. ये x के साथ, ये हमेशा जो x ऐसे लिख देते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, गुणा का है, ऊपर गुणा है. तो ये 3 के साथ गुणा में, 3 गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा. तो ये भाग में था, गुणा में आ गया. ये गुणा में था, भाग में आ गया. तो 3 का टेबल 18 में दिया, 6 बार गया, 6 4 जा 24 क्या जाएगा हमारा आंसर.
इसके बाद इसका डी क्वेश्चन है, मैंने किसी संख्या के 2 गुने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन टाइप का हो गया, मतलब किसी जगह हम कह सकते हैं कि मैंने एक संख्या सोची, मैंने उसका 2 गुना किया और 11 घटाया तो 15 आया, बताओ वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ऐसे करके हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो करेंगे लेट द नंबर बी एक्स, मतलब जो संख्या सोची थी वो क्या हो गई, एक्स हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। संख्या का 2 गुना कह रहा ना, संख्या थी एक्स, एक्स का 2 गुना कितना होगा 2x, इसमें से कितना घटाया मैंने 11 घटाया और कितना मिला 15 मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले 11 को भेजेंगे, 11 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का है ना इधर, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 आ, ये एक्स के साथ 2 किस में मल्टीप्लाई में, तो किस में चले जाएगा, ये डिवाइड। ठीक है, भागा में चले जाएगा, तो डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड 36 में ज़्यादा 13 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा 13। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ई, ठीक है, ई क्वेश्चन में बोल रहा है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के 3 गुने को घटाया। ठीक है, 50 में से क्या करा उसने, अपनी अभ्यास पुस्तिका के 3 गुने को घटाया तो उसे 8 परिणाम प्राप्त हुआ। ये वो कैसे करेंगे, मानेंगे एक नंबर क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, लेट द नंबर भी x, मतलब जो नंबर में जो उस पर अभ्यास पुस्तिका की संख्या थी उसकी संख्या कितनी हो गई, x हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो जो उसकी संख्या थी ना, इसे हम m भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो m का 3 गुना कितना हो गया 3m, उसको जो अभ्यास पुस्तिका थी हमारी m थी। ठीक है, वो अभ्यास पुस्तिका m थी, m का 3 गुना किया, 3 गुना कितना हो गया 3m, उसको किस में से घटाया हमने 50 में से, 50 में से घटाया तो कितना है 8 है। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका थी m, उसका 3 गुना किया, 3 गुने को 50 में से घटाया तो 8 प्राप्त हुआ। अब देखो ये तो इधर ही रहेगा, जो संख्या होती है उसको भेजते हैं। ठीक है, नंबर एक साइड चले जाते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस दूसरी साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 42 आएगा। साइन उसका आता जो नंबर बड़ा होता है, इन दोनों के बीच में माइनस था, घटा दिया। ठीक है, 50 में से 8 घटाया 42 आ गया। अब इसके आगे देखो साइन क्या है, माइनस का है, तो किसका आएगा साइन, माइनस का। इसके यहाँ तो पहले से ही माइनस का था। अब दोनों साइड जब बराबर के एक जैसे साइन होते हैं तो कट जाते हैं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये भी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास बचा 3m बराबर 42। अब 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 42/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का डिवाइड 42 में कितनी बार जाता है, 14 बार जाता है, 14 3 42। अब देखो इसके बाद एफ वाला क्वेश्चन है। एफ वाले क्वेश्चन में कह रहा है इब्ने हल एक संख्या सोचती है, इब्ने हल ने एक संख्या सोची, मान जाओ संख्या क्या होगी x। ठीक है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो लेट द नंबर बी x। ठीक है, सब में ऐसे लिख दो, लेट द नंबर बी माना संख्या बराबर x होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, जो उसने संख्या करी n है। ठीक है, n है, इसमें कितना जोड़ दिया उसने 19 जोड़ दिया, जितना आया जोड़ के उसमें किसका भाग दे दिया 5 का भाग दे दिया। पहले क्या संख्या सोची, ठीक है, संख्या सोच के उसमें कितना जोड़ दिया 19 जोड़ दिया, 19 जोड़ के जो आया उसमें किसका भाग दे दिया 5 का भाग दिया, तो उसको क्या प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो इसको देखो अब क्या होगा, ये भागा में है तो किसमें चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा, 8 गुणा 8 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 19 यहाँ प्लस का है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 19, 14 में से 19 माइनस करेंगे 21 आएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं इसका जी क्वेश्चन। जी क्वेश्चन में कह रहा है अनवर एक संख्या सोचता है, माना वो संख्या क्या सोची उसने x, यदि वह इस संख्या के 5/2, इस संख्या के 5/2 का मतलब हो गया 5x/2 में से 7 निकाल देता है, मीन्स 5x/2 माइनस 7। ठीक है, तो कितना प्राप्त होता है जी 23 प्राप्त होता है। तो कैसे करेंगे देखो सॉल्व, तो लेट द नंबर बी x, तो नंबर क्या मान लिया हमने x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो उसने क्या करा था, अनवर ने जो संख्या सोची थी x, उसका क्या करा 5/2, इसका 5/2 मीन्स क्या होता है 5x/2 हो गया। ठीक है, उसमें से कितना घटा दिया उसने 7 घटाया तो कितना मिला 23। ठीक है, तो इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा ये जो गलत हो गया था, ये गलत इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें मिस प्रिंटिंग हुई थी, वहाँ कितना लिखा था
कुछ और चीज़ लिखा था वहाँ पर 11/3 कुछ इस टाइप से वो लिखा था, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास एनसीईआरटी उसमें गलत लिखा था, तो मैंने अभी सही करा है जी। तो 5.2x - 7 = 23। यहाँ पर माइनस का है तो ये दूसरी साइड जाके क्या जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 23 में 7 ऐड करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो किस में से जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में है तो किस में से जाएगा, डिवाइड में। 5 का डिवाइड 30 में देंगे 6 टाइम्स, 6 2 12। तो x इक्वल कितना आ गया आंसर, 12। तो अनवर ने जो संख्या सोची थी वो क्या सोची थी, 12, ठीक है। तो वीडियो बड़ी हो रही है तो इसलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सेकंड का, उसके बाद हम कल की वीडियो में देखेंगे जी। तो कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हैं। तो यहाँ पर क्या करें, उन्होंने न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक प्राप्त किए, और अधिकतम अंक तो हमें दिए हैं 87, तो न्यूनतम अंक हमें क्या बताने हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो लेट द तो अब 2 नंबर है ना, एक ज़्यादा वाले एक कम वाले। तो लेट द लोएस्ट नंबर मार्क्स भी कितना हो जाएगा, x, माना न्यूनतम अंक बराबर x हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो हमने अंक प्राप्त किए हैं ना, इसको y था ये, ठीक है। y कुछ भी मान सकते हो, y x कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर लेट द लोएस्ट मार्क्स बी y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2y + 7 = 87, ठीक है। y के मतलब जो न्यूनतम अंक थे, ये ऐसे था नहीं, अधिकतम अंक जो थे ना, अधिकतम अंक हाईएस्ट मार्क्स वो क्या थे, न्यूनतम अंक के, न्यूनतम अंक के 2 गुने से 7 ज़्यादा थे, ठीक है। तो अधिकतम अंक जो थे वो क्या थे, न्यूनतम अंक के 2 गुने में से 7 ज़्यादा थे। तो न्यूनतम अंक हमने माने थे y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, y 2 = 2y + 7, अधिकतम अंक कितने थे, 87। इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का 7 है तो दूसरी साइड हो जाएगा माइनस का 7, 87 से 7 माइनस करेंगे 80 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो किस में से जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 2 का डिवाइड 80 में देंगे तो कितना आएगा, 40। तो y इक्वल क्या हो गया हमारा, 40। एक बार दोबारा देख लो, 2y + 7 = 87, ठीक है। तो ये प्लस का है तो दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, 87 में 7 माइनस करेंगे 80, और ये मल्टीप्लाई में है 2 तो डिवाइड में जाएगा, 2 का डिवाइड 80 में देंगे 40 मीन्स y = 40। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसके आगे के पार्ट से करेंगे हम, सेकंड की, थर्ड भी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो बड़ी हो रहा है इसलिए इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।